हिट एंड रन मामलों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानून का देश भर में विरोध चल रहा है। बहादुरगढ़ में ट्रक और ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने जल्द इस कानून को वापस नहीं लिया तो देश भर में पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ के ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से अभिनेता सलमान खान की तुलना प्रोफेशनल ड्राइवर से नहीं करने की भी गुहार लगाई है। गौरतलब है कि दिग्गज अभिनेता पर एक हिट एंड रन केस चल रहा है। कुछ वर्ष पहले सलमान की कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रोनते हुए निकल गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसका केस अभी चल रहा है। कथित तौर पर उस समय सलमान खान नशे में थे। इसी हादसे को लेकर हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे चालक तंजिया लहजे में कह रहे हैं कि सरकार सलमान खान से पेशेवर चालकों की तुलना न करे। बहादुरगढ़ के परनाला गांव में 17 ऑटो और ट्रक यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सरकार से हिट एंड रन मामलों को देखते हुए बनाए गए कठोर कानून का सभी ने एकमत से विरोध किया। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार को अनुभवी कमर्शियल ड्राइवर और पर्सनल व्हीकल ड्राइवर में फर्क समझने की आवश्यकता है। अनुभवी कमर्शियल ड्राइवर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं और कोई भी ड्राइवर सड़क पर गाड़ी इसलिए नहीं चलाता कि वह एक्सीडेंट कर सके। अचानक हुई दुर्घटना में दोष चाहे किसी का भी हो, लेकिन भुगतना हमेशा बड़े वाहन चालक को ही पड़ता है। कई बार पुलिस भी बिना वजह ड्राइवर को मामले का दोषी मानकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। ऐसे में इस नए कानून की वजह से न सिर्फ ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है, बल्कि 10 साल की सजा होने से उन पर आश्रित परिवार भी पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र बहादुरगढ़ में 17 ऑटो और ट्रक यूनियन है, जिसे करीब 10,000 ड्राइवर इससे जुड़े हुए हैं, जो रोजाना कमर्शियल वाहन देश भर की सड़कों पर दौड़ाते हैं। बहरहाल ड्राइवरों का विरोध लगातार जारी है। देखना होगा कि सरकार इस कानून पर क्या फैसला लेती है। ट्रांसपोर्ट एक भुखमरी के कगार पर खड़े हो चुके हैं। सरकार ने जो इतने सख्त कानून बना दिए हैं, हम सरकार को थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए भाई हमारी भी सुने और हमें भी थोड़ी राहत दे, क्योंकि एक ड्राइवर ऐसा है जो एम्बुलेंस से लेकर हवाई जहाज़ तक चलाता है और देश के विकास में ड्राइवर का एक अहम योगदान है। ड्राइवर के बगैर अगर ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो समझो सारा देश ठप हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारी जो मुख्य मांगे हैं यही हैं भी एक आयोग बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का, ड्राइवरों का, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं और हमारी बात भी सुनी जाए सरकार के लिए। अगर सरकार ने इस पर कोई हमारा बात पर एक्शन नहीं लिया तो हम फिर चक्का जाम करने के लिए और मरने मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारी यही कानून का हम पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारे जो ड्राइवर है 25-25, 30-30 साल 10-10 साल पुराने अनुभवी ड्राइवर है, कॉमर्शियल ड्राइवर और मालवाहक ड्राइवर और पर्सनल ड्राइवर, इनमें उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसमें उनको फ़र्क समझना होगा। एक नौसिखिया अगर गाड़ी लेकर के निकलता है और किसी माल वाहन गाड़ी में जा कर के टक्कर मार देता है, तो चूंकि माल वाहन गाड़ी को ही पुलिस वाले आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी तरह से चार्जशीट में शामिल करेगा, भय दिखाएगा, तो इस कानून के दुरुपयोग का डर ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात कि एक ड्राइवर की पूरी आमदनी पूरी लाइफ में 8 से 10 लाख रुपये नहीं हो पाती है, तो अगर आप उसकी 10-12 साल की सर्विस के बावजूद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए और उसके ऊपर आपने इस तरह का आर्थिक दंड दे दिया, तो आप ये बताओ कि वो कहाँ से इसको भुगतेगा। तो भुगत नहीं पाओगा तो उसका समाधान क्या होगा? उसका तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, उसकी तो गृहस्थी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर समय अवधि का लेंगे तो 10 साल की समय अवधि में तो जी बहुत उलटफेर होले है। जो एक परिवार है जिसके पढ़ाई लिखाई का जीविकोपार्जन का जो माध्यम था वो मान लो सजा के तौर पर जेल में चला गया, तो आप ये बताओ कि उसकी जिम्मेवारी कोई एक पर्टिकुलर, क्या सरकार ने ऐसा समाधान किया है कि वो जिम्मेवारी सरकार लेगी? फिर सजा से आप और 2 साल बढ़ा दो, हमने दिक्कत नहीं है।